नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। देखिए, संविधान विशेषज्ञ कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। एलजी एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में साफ तौर पर कह चुके हैं कि नहीं, जेल से सरकार नहीं चलेगी। इसके अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जब खुद भाषण देने के लिए पहुंच गए और अपने वकीलों पर एक तरीके से उनको भरोसा ही नहीं रह गया, खुद अपने केस की दलील देनी शुरू कर दी और वहां पर अपने पक्ष में बचाव की दलीलें कम थी और भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र सरकार पर और ईडी के सिर पर अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक बताते हुए ठीकरा फोड़ने की नीयत ज्यादा थी। उनके वकील ने बाद में क्या कहा है ये भी मैं आपको सुनवाने वाला हूं, लेकिन जो जानकार हैं उनका कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल ने तो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। वो कैसे मारी है ये भी बात करेंगे, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता है जैसा केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ड्रामा करने की कोशिश की। अभियुक्त की तरफ से, आरोपी की तरफ से वकील खड़े होते हैं, वो केस को सामने रखते हैं, वो जिरह करते हैं, वो तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किस तुनक मिजाजी में या किस गलत फहमी या खुश फहमी में अपनी बात मजिस्ट्रेट के सामने खुद रखनी शुरू कर दी और उसके बाद ऐसा बहुत कुछ कह गए जो शायद कोर्ट के भीतर नहीं कहना चाहिए था। यहां तक कह गए कि साहब, रिमांड की कोई दिक्कत नहीं है, रिमांड तो आप जितना चाहे उतना ले लो, हम सहयोग करने को तैयार हैं। ये तुनक मिजाजी में ही या हद से ज्यादा समझदार बनने की वजह से ही कहा गया, और नतीजा क्या हुआ? इनके वकील रमेश गुप्ता और दूसरे लोग रिमांड का विरोध करने के लिए कोर्ट में खड़े हुए थे, लेकिन जब खुद मालिक ये कह रहा हो, जिसकी वो पैरवी करने के लिए खड़े हैं कि जी हमें रिमांड में कोई दिक्कत नहीं, हम तो सहयोग करने को तैयार हैं, जितने रिमांड लेनी है ले लो और पूछताछ कर लो, तो मजिस्ट्रेट ने बड़ी आसानी से फिर बाद में इनको 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। और उसके बाद जब इनके वकील से पूछा गया तो इनके वकील ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब, एक तरीके से लाचारगी, बेचारगी और कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर अरविंद केजरीवाल के बयान पर उनका गुस्सा भी दिखाई दिया, एक असंतोष। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल ने जब कोर्ट में खुद ही कह दिया तो इसमें हम क्या कर सकते थे, फिर तो बहुत लिमिटेड चॉइसेस और ऑप्शंस। यानी इनके वकील को इस बात का अफसोस था कि अरविंद केजरीवाल क्या कह गए, जिसके बाद उनको 1 अप्रैल तक के लिए अंदर कर दिया गया। पर ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जो पहले कुछ और कहते थे, एक्यूज के बारे में, अभियुक्तों के बारे में, जिन पर आरोप लगे हैं उनके बारे में, और आज उसके ठीक उलट आचरण कर रहे हैं। क्या कहा था एक समय इन्होंने विधानसभा में? तो कल को हर्षद मेहता भी खड़ा होकर कह देगा कि मैं तो पाक साफ हूं, कलमाडी भी कह देगा मैं तो पाक साफ हूं, राजा भी कह देगा मैं तो पाक साफ हूं, अपनी अपनी पार्टी के 4 मंत्री ले आएंगे और कह देंगे पाक साफ हूं। ऐसे नहीं चलता, देश में कुछ कानून है। अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी है, अगर आपको लगता है कि आप पाक साफ हैं तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी के साथ सहयोग कीजिए। उनको तो दलीलें दे रहे थे, उनको तो नसीहतें दे रहे थे कि जो कमीशन बैठा है उसको सहयोग करिए, लेकिन खुद इन्होंने क्या ड्रामा किया? अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च तक
ईडी ने शराब घोटाले में इनको कुल मिलाकर के 9 समन जारी किए। एक समन पर नहीं गए ये पूछताछ के लिए, बल्कि हाई कोर्ट पहुंच गए कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। हाई कोर्ट ने जब इनको अंतरिम जमानत देने से या राहत देने से इनकार कर दिया तो ईडी गई और उन्होंने इनको अरेस्ट किया और ले गए। वही ठीक जो हेमंत सोरेन के मामले में हुआ था। लेकिन बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट इधर दिल्ली में हो रहा है और ये सबको दिखाई देना अब शुरू हो चुका है। ये डेवलपमेंट क्या है? अरविंद केजरीवाल जिस चेयर पर बैठ कर के वीडियो बना करके मीडिया को जारी करते थे, एक तरफ सरदार भगत सिंह का फोटो लगा हुआ है, दूसरी तरफ अंबेडकर का फोटो लगा हुआ है और यहां पर इस पोजीशन में तिरंगे के साथ केवल और केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते थे। उनका कोई दूसरा मंत्री भी इस पोजीशन में, इस कुर्सी पर इस तरह राष्ट्रीय ध्वज के साथ बैठे हुए कभी दिखाई नहीं दिए। लेकिन साहब, इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल 8 दिन में 3 बार अरविंद केजरीवाल के जेल जाने या ईडी की हिरासत में जाने के बाद से मुख्यमंत्री की इसी कुर्सी पर, इसी पोजीशन में बैठ चुकी हैं और शुक्रवार को वो तीसरी बार इस कुर्सी पर आकर के बैठी जहां अरविंद केजरीवाल एज चीफ मिनिस्टर बैठते रहे हैं। ये क्या संकेत है? इससे पहले जो 2 बार वो बैठी हैं, एक बार इस ड्रेस में बैठी और एक बार इस परिधान में बैठ करके उन्होंने वीडियो बनाई और मीडिया को जारी करवाई। शुक्रवार को जब ये बैठी तो इन्होंने एक अभियान लॉन्च किया। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। लेकिन ये सब तो खैर जो ये नाटक नौटंकी पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं उसका एक और हिस्सा ही समझिए। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सुनीता केजरीवाल अगर अरविंद केजरीवाल की जगह बार बार चीफ मिनिस्टर वाली कुर्सी पर आकर के बैठ रही हैं तो इस पर गंभीर सवाल खड़े किए जाने चाहिए और मीडिया के द्वारा किए जाने चाहिए। लेकिन दिल्ली का जो आम मीडिया है, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो तो पहले से ही बिका हुआ है इस मामले में। वो तो पहले से ही अरविंद केजरीवाल का महिमा मंडन करता आया है, तो वो किस मुंह से सवाल खड़े करेंगे? लेकिन जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनको तो चर्चा चलानी चाहिए थी कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर आकर के ये क्यों बैठ रही हैं। दूसरी जगह भी बैठ सकती थी जहां राष्ट्रीय ध्वज ना हो। अगर अंबेडकर और भगत सिंह का ही फोटो लगाने का इतना शौक है तो वो भी लगा लेती। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के साथ आप उसी कुर्सी पर जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे वहीं बैठ करके अगर वीडियो शूट करवा रही हैं और मीडिया को जारी कर रही हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं बताता हूं। इसका मतलब ये है, ये जो आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और जो राघव चड्ढा अभी लंदन में घूम रहे हैं, परिणीति चोपड़ा तो आ गई हैं, वो तो हवाई अड्डे पर दिखाई दी। लेकिन राघव चड्ढा के बारे में जानकारी है कि अभी लंदन में रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं, इसको लेकर के भी तमाम सवाल है। क्या डर है किसी तरह का, या जांच की आंच क्या उन तक भी पहुंच सकती है, या अरविंद केजरीवाल ने ही उनको कोई मैसेज भिजवाया है कि वो वहां रह करके फला 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 से मुलाकात करें? क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने और आपने ये देखा है की तरफ से रिएक्शन आए हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, अमेरिका की तरफ से भी रिएक्शंस आए हैं।
इस पर भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है। जर्मनी के यहाँ जो राजदूत हैं उनको बुला करके उनको फटकार लगाई गई है, और अमेरिका के भी जो यहाँ राजनयिक हैं उनको बुला करके 40 मिनट तक उनका हुक्का पानी देखा गया है, उनको हिंदी में समझाने की कोशिश की गई है, और ये पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय है। भारत ने जिस तरीके से अमेरिका के राजनयिक को बुला करके लताड़ लगाई है। आमतौर पर दुनिया के दूसरे देश इस तरह की चीजों से बचते हैं और अमेरिका की सुन लेते हैं, लेकिन चुनाव का माहौल है। भारत ने इसलिए भी इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है कि ये एक तरीके से हमारी न्यायिक प्रणाली में भी हस्तक्षेप है अमेरिका की तरफ से और जर्मनी की तरफ से, और चुनाव प्रक्रिया को भी एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाया है। ठीक है, राष्ट्रपति जो बाइडेन उनको सम्मान देते रहे हैं, ठीक है, उनको बुला करके जो वहाँ की सीनेट है, जो पार्लियामेंट है, वहाँ उनका प्रधानमंत्री मोदी का फिर से भाषण कराया गया। वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी स्टैंडिंग ओवेशन दी, और व्हाइट हाउस में भी उनके सम्मान में बहुत ह्यूज एक डिनर का आयोजन किया गया। और ये भी ठीक है कि जो स्ट्रेटेजिकली हमारे और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो इस समय उरूज पर हैं, परवान चढ़ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने जिस तरीके से रिएक्ट किए, जर्मनी ने जिस तरीके से रिएक्ट किए, ये माना जा रहा है कि चूंकि फॉरेन फंडिंग पर यह पार्टी गठित हुई, जीवित रही है, चल रही है, इसलिए जो रिएक्शंस आ रहे हैं इंटरनेशनली वो अस्वाभाविक बिल्कुल नहीं है, बल्कि इससे अरविंद केजरीवाल की कुल मिलाकर के जो पॉलिटिक्स है, यानी विदेशी ताकतों के इशारे पर जो कुछ ये करते रहे हैं, एक तरीके से उसी का भंडाफोड़ हुआ है। अब आते हैं मूल विषय पर। इनकी पत्नी अरविंद केजरीवाल की बार बार उनकी जगह उसी चेयर पर आकर के बैठ करके मीडिया के लिए वीडियो जारी क्यों कर रही हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी जान गए हैं, सुनीता केजरीवाल भी जान गई हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई आसान नहीं है। सत्येंद्र जैन को आज तक जमानत नहीं मिली, 1.5 साल से ज्यादा हो गए, इसी से भी ज्यादा हो गए, अंदर ही हैं, अंतरिम जमानत पर आए थे हेल्थ ग्राउंड पर। इसी तरीके से मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिल रही है, संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिल रही, विजय नायर वगैरह सब अंदर हैं, किसी को जमानत नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है, आप लाख शरद रेड्डी का नाम लें या दूसरों का नाम लें और न्यायपालिका को भी, जनता को भी, अपने कार्यकर्ताओं को भी दिग्भ्रमित करने की कोशिश करें, पर यह शराब घोटाला बेहद गंभीर केस है। इसमें मनी ट्रेल और तमाम दूसरी चीजें अब चीख चीख करके कह रही हैं कि यह बेहद संगीन मामला है और इसमें रिश्वत ली गई है। वो सब भी पकड़ में आ गई है। अब तो ईडी ने बता दिया है कि 45 करोड़ तो सीधे सीधे गोवा के 4 लोगों को ही हवाला के जरिए हैंडओवर किए गए थे। तो अरविंद केजरीवाल को अब कोई गलतफहमी नहीं है, उनकी पत्नी को भी गलतफहमी नहीं है। अब इनको ये लग रहा है कि साहब किसी भी तरीके से शीश महल हाथ से नहीं जाना चाहिए, दिल्ली की गद्दी भी, सत्ता भी परिवार के बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, आतिशी मार लेना, हद से ज्यादा जिस तरीके से सक्रिय दिखाई दिए थे और तीनों ने एक तरीके से अपने अपने गुट बना करके जिस तरह की गतिविधियों को
अंजाम दिया था इनके गिरफ्तार होने के बाद, उसके बाद ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के कान खड़े हो गए। तो अरविंद केजरीवाल के ही कहने पर सुनीता बार-बार चीफ मिनिस्टर वाली कुर्सी पर और बैकड्रॉप के साथ बैठ करके वीडियो बना रही हैं। एक तरीके से उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है। अब तो बस अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे और सुनीता केजरीवाल के शपथ ग्रहण के दिन का इंतजार करिए। यह बिल्कुल तय समझिए कि अरविंद केजरीवाल देर सवेर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी ही उनकी जगह अब दिल्ली गवर्नमेंट की सर्वे सर्वा बनेंगी। ये चाहते हैं कि जिस 54 करोड़ की बड़ी भारी धनराशि से एक शीश महल बनाया है, सपनों का घर बनाया है, वो आतिशी मारलेना या सौरभ भारद्वाज या गोपाल राय या राघव चड्ढा या किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए। और इनके परिवार के लिए ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि वो इससे बाहर जाएं। और अगर एक बार कोई घर के बाहर का चीफ मिनिस्टर बन गया तो उसके बाद पार्टी पर भी कब्जा हो जाएगा। और चूंकि अरविंद केजरीवाल के अब कई साल तक अंदर ही रहने के आशंकाएं हैं, तो ऐसे में फिर सब कुछ बिखर जाएगा और छूट जाएगा। इसलिए एक सोची विचारी रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों, तमाम लोगों को मैसेज देने के लिए सुनीता केजरीवाल आजकल बिना शपथ ग्रहण किए, बिन फेरे हम तेरे के अंदाज में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ करके वीडियो बना रही हैं और मीडिया को जारी कर रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।